तो वहीं दलित कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ SC ST और BC ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कर्मवीर ने चेतावनी दी है कि अगर दलित कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया गया तो खट्टर सरकार को इसका खामियाजा जींद उपचुनाव में भुगतना पड़ेगा। कर्मवीर ने आरोप लगाया है कि दलित कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी हरियाणा सरकार इसे लागू नहीं कर रही। दलित कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने का पूरा मामला क्या है और कॉन्फेडरेशन ऑफ SC ST ऑर्गेनाइजेशन खट्टर सरकार को क्यों चेतावनी दे रही है कि अगर दलित कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया गया तो खट्टर सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने कॉन्फेडरेशन ऑफ SC ST BC ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष से। कॉन्फेडरेशन ऑफ SC ST BC ऑर्गेनाइजेशन ने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी खट्टर सरकार प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दे रही। इस समय मेरे साथ हैं ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कर्मवीर। इनसे जानते हैं कि वो ये आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं। भारत के संविधान के अनुसार दलितों को आरक्षण का प्रावधान किया गया था कि इस देश में जितनी जनसंख्या है उसके अनुसार उनको हर सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी होनी चाहिए। मैं आपके टीवी के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि रिजर्वेशन प्रमोशन हो चाहे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो, कि इस भारत में एक रोस्टर पॉइंट बनाया गया था कि रोस्टर के अनुसार इन लोगों की सभी जातियों की जो है भागीदारी सुनिश्चित की जाए। पिछले दिनों देखते हैं कि कभी हमें रिजर्वेशन में रोस्टर लागू कर देते हैं, कभी हटा लेते हैं, कभी दे देते हैं, कभी इसको मना कर देते हैं, लेकिन अब बिल्कुल मना कर दिया। अब इस मामले में अनेक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी आए और इस मामले को लेकर पार्लियामेंट ने भी संविधानिक संशोधन 85वां संविधान संशोधन जो है ना बिल पास किया और उस बिल पास करने के बाद ये क्लियर किया कि इनको रोस्टर के अनुसार डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। तो उसको लेकर जो है ना हमने काफी लंबा संघर्ष किया, पिछली सरकारों में मांग किया और उसको टूट फूट में जो है ना इस तरह से जो है ना लागू कर दिया। कभी लागू करते हैं, कभी कोई भी एक डिसीजन हाई कोर्ट का आता है तो तुरंत उसको विड्रा कर लेते हैं। आज ये स्थिति हरियाणा में बन चुकी है कि दलितों को मिलने वाला जो संवैधानिक अधिकार है वो बिल्कुल भी सरकारी नौकरियों में नहीं मिल पा रहा। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला हुआ। एम नागराज नाम का केस आया, अजीत सिंह जंजुआ आया, प्रेम कुमार आया, अनेक केस आए। अब हमारे पक्ष में जनरल सिंह वर्सेस स्टेट जो ना यूनियन जो है ना एक फैसला आया और वो क्लियर कहा कि एम नागराज में जो क्यूरी लगाई गई थी, जो अनिल कुमार की कमेटी और पीगरांद नाम की कमेटी हरियाणा में गठित की थी, जबकि उस कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं कि इन लोगों की सरकारी नौकरियों में भागीदारी काफी कम है, इसलिए इनको रिजर्वेशन प्रमोशन दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पिछले 3-4 महीने पहले एक डिसीजन आ चुका है कि इन बातों की जरूरत नहीं है, इनको रिजर्वेशन प्रमोशन दिया जाए। कर्मवीर जी, अभी आपने अनिल कुमार की कमेटी की भी जिक्र किया है। अनिल कुमार की जो कमेटी थी उसने क्या रिपोर्ट दिया, उसमें क्या लिखा है? उसमें आंकड़े देखे गए थे। एक एम नागराज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, उसमें ये कहा गया था कि ठीक है कि दलितों को जो है ना उनको रिजर्वेशन प्रमोशन दिया जाए, लेकिन उससे पहले आप 2-3 बातों का ध्यान रखोगे कि उनकी परसेंटेज क्या है, उनकी एफिशिएंसी क्या है और बैकवर्डनेस क्या है। वो रिपोर्ट वो सारा आकलन करके वो सारे आंकड़े लेकर डिपार्टमेंट से जो है ना वो रिपोर्ट प्रस्तुत काफी महीनों पहले कर चुके हैं। वो जब से लागू होना चाहिए था। आज जो है ना शेड्यूल कास्ट काफी सीनियर आदमी भी जूनियर आदमी जो है ना उसको छोड़कर जो है ना दूसरा आदमी प्रमोट हो रहा है, वो वहीं की वहीं सील हो रहा है। तो इसलिए अनिल कुमार की रिपोर्ट में यही था कि इनकी परसेंटेज कम है तो पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि भी जो है इनको रिजर्वेशन प्रमोशन से ना रोका जाए। और अभी हम चमार महासभा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के मामले में हाई कोर्ट में गए थे तो माननीय न्यायालय ने क्लियर कहा है कि इनको जो है ना रोस्टर के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए और उसकी डेट अगली जो है ना 4 फरवरी 2019 लगाई गई है। हमने इसके बारे में सरकार से बार बार माननीय मुख्यमंत्री, सभी मंत्रियों से, हरियाणा सरकार के सभी अधिकारियों से अपना मांग पत्र दिया। हमारा मांग पत्र जो है ना कूड़े की टोकरी में फेंक दिया जाता है। हमारे मांग पत्र को मैं आपके टीवी के माध्यम से अनुरोध करता हूं सरकार से कि जितने भी हमने मांग पत्र दिया, हमारा एक भी मांग पत्र फाइल पर डील नहीं किया गया। क्या अन्याय हमारे साथ हो रहा है?
करमवीर जी, आप कह रहे हो कि ये मामला हम जींद उपचुनाव में भी उठाएंगे, क्या वजह है कि आपको जींद उपचुनाव में ये मामला उठाना पड़ेगा? नहीं, ये दलितों का राइट्स है, उनको मिलना चाहिए। खासकर मैं ये जो है ना, दलितों को केवल एक सरकारी नौकरियां ही आज तक आज़ादी के बाद कुछ परसेंटेज मिली हैं, जितनी मिलनी चाहिए तो नहीं मिली है। किसी भी एक क्षेत्र में केवल 10-12% ही उनकी भागीदारी हुई है। तो वहाँ काफ़ी हम पिछले दिनों गए थे जींद में, तो वहाँ के जो लोग हैं, हमारे दलित लोग, इस बात का रोष है कर्मचारियों में के भी जो है ना, ये मामला जरूर जो है ना वहाँ उठ के आएगा। और मैं आपके टीवी के चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि भी जो है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है ना, उस इलेक्शन से पहले इस मामले को डिसाइड करें, ताकि उसको राजनीतिक बेनिफिट मिल सके, नहीं तो उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। ये थे मेरे साथ कन्फेडरेशन ऑफ SC/ST/BC ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष करमवीर। इन्होंने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा रहा। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि ये मामला वो जींद उपचुनाव में भी उठाएंगे। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।